नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कैबिनेट मिशन 1946। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण संभव हुआ और इसमें अंतरिम सरकार की गठन करने की बात कही गई और संविधान सभा में जो भी चीजें थी उसको बनाने की बात इसी में कहा गया और सत्ता का हस्तांतरण का उपाय भी ढूंढने की कोशिश इसी मिशन के तहत किया गया। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं क्रिप्स मिशन 1942। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में हम लोगों ने जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार थोड़ा सा परास्त होने लगता है, जिसके कारण वो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए स्टेटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजता है, जिसे ही क्रिप्स मिशन कहा गया। ठीक है। अब उसमें कहा गया था कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो ब्रिटिश सरकार युद्ध जीत जाता है, मतलब जीतता तो है लेकिन बुरी हालातों में होता है, उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होता है। तो वो भारत को अब आजाद करने की बात करता है, सत्ता का हस्तांतरण करने की बात करता है। तो उसी समय कैबिनेट मिशन की योजना बनाया जाता है। देखिए इसे 22 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की शुरुआत करी गई थी, जिसमें 3 सदस्य था, जिसे त्रिसदस्यीय भी कहा जाता है, जिसका राज्य सचिव पैथिक्स लॉरेंस था और स्टेफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल था। ठीक है। कौन कौन? पैथिक्स लॉरेंस जो राज्य सचिव था, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से सत्ता का हस्तांतरण का उपाय ढूंढना था। जरा गौर करिए, इसमें सत्ता के हस्तांतरण मतलब बदला बदली, जो अंग्रेज सरकार चला रहा है उसको बदल के भारतीयों को देना है। तो इसका किस तरीके से देना है, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए इसको जो है गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन बनाया गया था। ठीक है। संविधान निर्माण और संविधान सभा के गठन के लिए भी इसका उद्देश्य था और अंतरिम सरकार का गठन था, जिसमें पूर्ण सरकार की बात नहीं, अंतरिम सरकार की बात करता है, जो संविधान सभा को बना सकता है और निम्न सदन के अनुसार वो चल सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, शुरुआत में इसको क्या किया जाता है, जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थे, उन दोनों के तरफ से इसे स्वीकार, बाद में इसे अस्वीकारा गया, बहिष्कारा गया। ये इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग के जो आदमी थे उसका कहना था कि हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, हमको पाकिस्तान की बात इसमें साफ साफ चर्चा नहीं दिख रही है, जिसके कारण वो इसे बहिष्कारा, अस्वीकारनीय है, इस तरीके की बात इसमें कहा गया। इसमें क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को आधार बनाया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होता है? देखिए चुनाव प्रणाली दो तरीके से होता है, होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि लोग जो है, जो जनता है, वो चुनती है अपने प्रतिनिधित्व को विभिन्न राजनीतिक दलों में, जो पार्टियां हैं उनके अनुसार। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम जिसे चुन लिए हैं तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति को चुनता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को आधार बनाया गया और कहा गया कि हम संविधान सभा का गठन कर रहे हैं, जिसमें 389 सदस्य होगा, जिसमें से ब्रिटिश सरकार के और ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य होंगे और देशी रियासत, जो भारत में जो देशी रियासतें थी उनमें से 93 यानी 93 सदस्य होगा और 4 मुख्य आयुक्त, जो चुनाव का जो आदमी है उसका 4 सदस्य इसमें होगा, मुख्य आयुक्त का। ठीक है। जिसे अंग्रेजी में चीफ ऑफ कमिश्नर कहा जाता है। अंत में क्या होता है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार के गठन में विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडल और उनके सदस्य पदभार के बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से जाना कि यह त्रिसदस्यीय है, जिसमें राज्य सचिव पैथिक्स लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल था। ठीक है। इसका उपाय सत्ता हस्तांतरण करना था, संविधान निर्माण और संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ये सभी उसका उद्देश्य था। इसके शुरुआत में इसका स्वीकारा गया, बाद में उसे बहिष्कारा गया। ये इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें पाकिस्तान की बात साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसको अलग मानती। ये अंग्रेजों की चाल थी कि हम भारत को बांटे, क्योंकि वह किसी भी देश को आजाद करने से पहले उसे खंडन के बारे में जरूर सोचा। ठीक है। अब इसमें कितने कितने सदस्य थे, तो इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, 93 देशी रियासत और 4 मुख्य आयुक्त के सदस्य थे। अब हम लोग समझेंगे कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है उसमें किन सदस्यों को किन किन पदभार पर नियुक्ति किया जाता है, उनके नाम और उनके कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए संविधान सभा का गठन भी उन्हीं के अनुसार किया गया। जैसे मान लीजिए कि अशरफ अली खान अगर रेल मंत्री है तो रेल से संबंधित जितने भी अधिनियम कानून वगैरह सब बनेगा वो सभी उनके ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके से पदभार बनाकर उसको संविधान सभा में गठन किया गया और संविधान बनाने की बात और संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले पंडित नेहरू जो है सो आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत का भी पहले प्रधानमंत्री बने
तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय से संबंधित और भी राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी कार्य था वो सभी पंडित नेहरू के अनुकूल था, उसके अंतर्गत था, इनका भार पंडित नेहरू के ऊपर था। अब आता है गृह मंत्रालय, जो सरदार पटेल को दिया गया था। सरदार पटेल गृह मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्रिमंडल जो थे उनका भी देखरेख खुद ही करते थे। जो भी काम था गृह मंत्री का, सूचना एवं प्रसारण विभाग का, उसके ऊपर सरदार पटेल का भार था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री से संबंधित था और जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री था। इसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, अशरफ अली खान रेल मंत्रालय, आर चुंद्रीगढ़ वाणिज्यिक मंत्रालय, योगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, होमी जहांगीर बाबा ऊर्जा एवं खनिज उत्खनन मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री। और ये क्या करता है, बाद में इस्तीफा दे देता है। शुरुआत में ये मंत्री बनता है लेकिन इस्तीफा दे देता है, तो इसके बाद जो पंडित नेहरू हैं उनके ऊपर ही इनका पदभार चला जाता है, एक इसका और एक इसका अब्दुल रब निस्तार का, जो संचार मंत्री था, यानी आईटी विभाग का जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसका जो मंत्रालय है वो पंडित नेहरू के ऊपर ही चला जाता है। ये दोनों इस्तीफा दे देते हैं बाद में, ठीक है। अब एक आता है राजनफर अली खान, जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय। तो इसके अनुकूल संविधान गठन किया जाना था। जैसे आपको अगर किसी चीज का सदस्य बना दिया जाता है, मान लीजिए आपको स्कूल में शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, पहले बनता था, अब बनता भी होगा या नहीं बनता उसको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन आता है, कौन पढ़ता है, कितना पढ़ता है, क्या चीज हुआ नहीं हुआ, ये सभी पदभार आपके ऊपर होगा। तो इसी संबंधित इन्हें इसी में था और इसमें भी था इसी संबंधित। जैसे खाद्य एवं कृषि मंत्री है तो जो भी कृषि से संबंधित जो भी काम होगा और जो भी कानून अधिनियम बनेंगे इसी के अनुकूल बनेंगे, इसी के अनुसार बनेंगे। हम लोगों ने जाना इसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य की चर्चा किया गया था, जिसमें 292 क्या था, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। इसके बाद क्या थे, 93 जो है भारतीय रियासत के थे और 4 जो है कहाँ के थे, मुख्य आयुक्त के थे। तो ये याद रखने की चीजें हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और हमारा जो अगला वीडियो है वो 1947 माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत को विभाजन किया गया, उसको 2 भागों में बांटा गया, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। और इसी से संबंधित जो मंत्रिमंडल और उनके सदस्यगण हैं वो आजाद भारत के बाद भी बना, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे शिक्षा मंत्री यहाँ पर जो है अपना दादाजी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, तो वहां पर कोई और हो गया है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, बाद में बाद बाकी सब वही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।